हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जिसका लेक्चर नंबर 25 है। इससे पहले आपके 24 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें अब तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आपके 4 टॉपिक्स मेनली आपको डिस्कस करने हैं। एक तो आज है आपका, सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं अमीनो एसिड, एक है आपका पेप्टाइड और एक है प्रोटीन और एक है न्यूक्लिक एसिड। इन 4 टॉपिक्स के बारे में मेनली इसमें डिस्कस करा जाएगा इस चैप्टर 5 में। और इन्हीं 4 टॉपिक्स के नाम पर इसका नेम भी अमीनो एसिड, पेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इसका नाम रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमीनो एसिड के बारे में। तो देखिए, अमीनो एसिड कैसे कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, वे ग्रुप आपके अमीनो एसिड कहे जाते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which at least one carboxylic acid and one NH2 group amino group are known as क्या कहे जाएंगे, are known as amino acids, amino acid। ये क्या कहे जाते हैं, अमीनो एसिड्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसका आपको जनरल फॉर्मूला लिखाने वाली हूँ। इट्स जनरल फॉर्मूला, जिसमें क्या होता है, सेंटर पर एक कार्बन जुड़ा होता है जिससे एक साइड COOH ग्रुप और एक साइड NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ पर आपका कोई अल्काइल ग्रुप, इस तरह से सेंटर पर आपका कार्बन प्रेजेंट होता है और आपका एक साइड NH2 ग्रुप और एक साइड COOH ग्रुप। ये आपका क्या कहा जाता है, अमीनो एसिड कहा जाता है। अब देखिए, अमीनो एसिड जो है ये आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होते हैं प्रोटीन के। क्या होते हैं, प्रोटीन के। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका बिल्कुल क्लियर है कि जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं ये प्रोटीन के पॉलीमर्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, प्रोटीन के पॉलीमर्स कहे जाते हैं। और प्रोटीन के पॉलीमर्स जो ये कहे जाते हैं, इसे आप ये भी मान सकते हो कि प्रोटीन का जो एसेंशियल एलिमेंट होता है वो आपका अमीनो एसिड होता है। देखो, प्रोटीन ऐसे बहुत सी प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ये आपका कैसे होते हैं और क्या इनका यूजेस है। प्रोटीन का यूज होता है बॉडी में। कई प्रोटीन आपको बॉडी अंदर से बनाती है, कुछ प्रोटीन आपको बाहर से कंज्यूम करने पड़ते हैं, कुछ प्रोटीन फाइबर से बनते हैं, कुछ प्रोटीन एनिमल्स से बनते हैं। इसी तरह से प्रोटीन्स होते हैं। अब देखो, प्रोटीन में एक छोटी सी नन्ही सी यूनिट होती है जो कही जाती है अमीनो एसिड। तो हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, हम यहाँ पर आप चाहें तो एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड जो है ये पॉलीमर है प्रोटीन का। ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद ये तो आ गया आपकी अमीनो एसिड की बात। अब इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन है, पहले से नोट कीजिए आप। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन बता रही हूँ आपको। ये तो थी इसकी बेसिक सी चीज़ें। अब देखिए, क्लासिफिकेशन में इसके अलग अलग टाइप से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसकी नेचर के बेसिस पर, नेचर कौन सी कि एसिडिक है, बेसिक है, तो इसके बेसिस पर हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब एसिडिक और बेसिक क्यों कह रहे हैं हम इसमें, अभी मैंने आपको जनरल फॉर्मूला लिखाया। तो इसके जनरल फॉर्मूले में एक साइड NH2 ग्रुप है जो आपका बेसिक ग्रुप होता है और एक साइड COOH ग्रुप है जो आपका एसिडिक ग्रुप होता है। तो एसिड और बेस दोनों नेचर आपके कंटेन करता है। तो इसमें क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले डाल दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पर।
तो यहाँ से सबसे पहले डाल लेंगे एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। मैं आपको इसकी सीधा डेफिनेशन बता रही हूँ। एसिडिक अमीनो एसिड वो होते हैं, वो अमीनो एसिड होते हैं जिनमें आपका एसिडिक ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप आपके NH2 ग्रुप की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। यहाँ पर एसिडिक अमीनो एसिड, द अमीनो एसिड हैविंग the amino acids having large number of COOH group, COOH ग्रुप, ठीक है, वो आपके एसिडिक अमीनो एसिड कहे जाएंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देती हूँ। ये हो गया आपका COOH, CH2, अब इससे एक और CH, NH2 और COOH, ये आपका जो कंपाउंड है ये आपका एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद है इसका सेकेंड पार्ट या सेकेंड टाइप, पहले से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद है बी पार्ट। बी पार्ट में आपका क्या आएगा? बेसिक अमीनो एसिड। क्या आएगा? बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिनमें लार्ज नंबर में बेस जुड़ा होता है, यानी कि NH2 ग्रुप आपका लार्ज क्वांटिटी में होता है, वो आपका बेसिक अमीनो एसिड में आता है। इसका एग्जांपल देखिए, लाइसिन इसका बेस्ट एग्जांपल है। लाइसिन आपका बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। लाइसिन होता है NH2, CH2 का होल फोर्थ, एक साइड आपका CH से COOH जुड़ा होगा और एक साइड आपका NH2। ये आपका जो बेस्ट एग्जांपल है, ये देखिए इसमें 2 NH2 ग्रुप है और एक COOH ग्रुप है, तो ये बेसिक अमीनो एसिड में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद है न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड नोट डाउन कीजिए पहले से, फिर सी पार्ट की तरफ चलते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड आई होप आपने नोट कर लिया होगा। न्यूट्रल, उदासीन, ऐसे भी होता है ना। देखिए न्यूट्रल अमीनो एसिड में वो अमीनो एसिड आते हैं जिनमें एसिडिक ग्रुप यानी कि COOH और NH2 दोनों की क्वांटिटी सेम होती है। द अमीनो एसिड हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ या सिमिलर क्वांटिटी ऑफ, सिमिलर नंबर्स ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, COOH एंड NH2 ग्रुप, वो आपके क्या कहे जाएंगे? वो आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड कहे जाएंगे। एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चाहो तो ये लिख लो या फिर इसमें एक एल्काइल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेसिस पर भी हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इनके बेसिस पर भी हमने इसको डिवाइड किया है कि आपका NH2 ग्रुप या COOH ग्रुप ये आपके कहाँ जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, कौन सी पोजीशन पर है, इनके बेसिस पर बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, और हम यहाँ पर पोजीशन काउंट करेंगे NH2 ग्रुप को लेकर। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, चाहो तो COOH ग्रुप को लेकर भी कर सकते हो, NH2 ग्रुप को लेकर भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्फा अमीनो एसिड, यानी कि जो अल्फा पोजीशन पर आएंगे, अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड वो आएंगे, वो अमीनो एसिड होते हैं जिनमें आपका NH2 ग्रुप अल्फा पोजीशन पर जुड़ा होता है। बीटा अमीनो एसिड में वो आएंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप बीटा पोजीशन पर जुड़ा होगा। गामा अमीनो एसिड में वो आएंगे जिनमें आपका फंक्शनल ग्रुप गामा पोजीशन पर जुड़ा होगा, और चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो। डेल्टा अमीनो एसिड में वो आ जाएंगे जिनमें आपका अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप डेल्टा पोजीशन पर जुड़ा हुआ होगा, यानी कि 4th पोजीशन पर। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल ये, तो देखो हम यहाँ से किसको लेकर बात कर रहे हैं? NH2 को लेकर बात कर रहे हैं, NH2 को लेकर बात कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेन चेन मानते हैं, मेन चेन मानते हैं, जैसे IUPAC को लेकर करते हैं ना, ठीक इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा? COOH ग्रुप हो जाएगा, इसको मान के चलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा पोजीशन किसकी है? अल्फा पोजीशन ये है, तो अल्फा पोजीशन पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये है अल्फा अमीनो एसिड, जिनमें अमीनो ग्रुप अल्फा पोजीशन पर जुड़ा होगा या फिर फंक्शनल ग्रुप से फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा होगा, वो आपका क्या कहा जाएगा? अल्फा अमीनो एसिड।
बीटा अमीनो एसिड देखिए, बीटा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड में वो एसिड्स आएंगे, वो अमीनो एसिड्स आएंगे जो आपके सेकंड पोजीशन पर जुड़े होंगे, जैसे RCH, CH2, COOH और यहाँ आ गया आपका NH2। ये देखिए आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH आपका यहाँ आएगा। यहाँ से काउंट करेंगे तो ये अल्फा, ये फर्स्ट पोजीशन पर, ये बीटा, तो ये देखिए बीटा पोजीशन पर NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये बीटा अमीनो एसिड कहे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके क्या होते हैं, तीसरा पार्ट गामा अमीनो एसिड। गामा, गामा अमीनो एसिड्स में कौन से आएंगे, एनी आइडिया? ये देखिए ये आएंगे आपके गामा अमीनो एसिड को लेकर के। ये देखो यहाँ से अल्फा, ये बीटा पोजीशन और ये गामा पोजीशन, गामा पोजीशन पर NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए गामा अमीनो एसिड। इसी तरह से और भी बढ़ा सकते हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी कर सकते हो। डेल्टा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल का जो साइन होता है, इसमें आपके क्या होंगे, इसमें आपका और ग्रुप जुड़ जाएंगे। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, काउंट करेंगे अल्फा, ये बीटा पोजीशन, ये गामा और ये डेल्टा पोजीशन पर। तो डेल्टा पोजीशन पर NH2 ग्रुप है, तो यहाँ से ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा यहाँ से डेल्टा अमीनो एसिड। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये इस टाइप का क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा, नोट कीजिए इसे। अब इसमें आगे देखते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर भी हम इसको क्लासिफाई करेंगे। रिक्वायरमेंट के बेसिस पर कि हमें इनकी कितनी ज़रूरत है, कौन से अमीनो एसिड की हमें ज़रूरत है, कौन से अमीनो एसिड की ज़रूरत कम है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो इसमें रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहले लिख लेते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड में वो अमीनो एसिड आएंगे जो हमारी बॉडी में प्रिपेयर नहीं होते हैं, बट हमें बाहर से उन्हें कंज्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब क्या है, मतलब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताती हूँ। एसेंशियल अमीनो, देखो हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है। हमारी बॉडी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन में क्या है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात क्लियर है। प्रोटीन में आपके अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो बॉडी खुद से ही बना लेती है, हमें उनकी बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिन अमीनो एसिड्स की हमें बाहर से ज़रूरत पड़ेगी वो हमें, देखो बॉडी में कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो बॉडी खुद ब खुद चलाती है, ठीक है, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो आपको बाहर से कुछ प्रोटीन देना पड़ता है तब वो चलते हैं। जैसे भूख लगने पर क्या होता है, खाना दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि बॉडी अपना खाना अपने आप बना रही है, बॉडी को बाहर से खाना देना पड़ रहा है। इसी तरह से जब आप खाना नहीं खाओगे तो भूख से परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, इस तरह से बॉडी वर्क करना बंद कर देगी। तो ऐसे ही आपके क्या होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके बॉडी में खुद ब खुद बनते रहते हैं, और खुद ब खुद बनने के कारण हमें उन्हें बाहर से क्या नहीं, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखो जो एसेंशियल अमीनो एसिड में वो आएंगे जिनकी हमें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ेगी, एसेंशियल में वो आएगी जिनकी हमें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जो बॉडी में नहीं बनते हैं। जैसे खाना, भूख लगने पर क्या होता है, खाना दिया जाता है। तो इसी तरह से खाना क्या हो जाएगा, एसेंशियल हो जाएगा हमारी हेल्थ के लिए, तो वो किस में आएगा, एसेंशियल ज़रूरी अमीनो एसिड में आएगा। नॉन एसेंशियल में कौन से आएंगे, जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद बनते रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में गुस्सा खुद ब खुद बनता रहता है, तो बाहर से गुस्सा भरने की ज़रूरत है कोई नहीं ना, तो ऐसे ही वो किस में आएगा, नॉन एसेंशियल में आएगा। तो देखिए एसेंशियल अमीनो एसिड में लिख लीजिए, द अमीनो एसिड्स which are not synthesized in our body, which are not synthesized in our body,
in our body, which are not synthesized in our body, and they are required from external sources, and they are required from external sources, वो आपके क्या कहे जाते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड कहे जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? ये आपके एक्सटर्नल सोर्स से लिए जाते हैं। ऐसे अमीनो एसिड को क्या कहते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवाने वाली हूँ जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं, जो बॉडी में खुद नहीं बनते हैं बट हमें बाहर से लेने की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। किसी ना किसी फॉर्म में हम उन्हें लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं हम, और क्या करते हैं? पानी पीते हैं, H2O लेते हैं, हम दूध पीते हैं, सब्जी खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर भी खाते हैं। तो ये सब क्या आते हैं? ये सब हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या आ जाता है? सबसे पहला लाइसिन, दूसरे नंबर पर लिखो ल्यूसिन, बहुत सारे हैं, कुछ ही लिखवा रही हूँ मैं। ल्यूसिन, फिर है इसमें आपका थायरोनिन, और इसमें लिख सकते हो, और क्या लिखोगे इसमें? थायरोनिन, लाइसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, थायरोनिन हो गया, और इसमें एक ट्रिप्टोफैन, और वेलिन है, और भी बहुत सारे हैं इसमें। वेलिन है, आइसोलाइसिन लिख सकते हो, आइसोल्यूसिन होता है, आइसोल्यूसिन, और भी बहुत सारे हैं, 4-5 लिख लो, इतने ही काफ़ी है। अब देखो मैं आपको 2 कंपाउंड ऐसे लिखवाने वाली हूँ। एक तो है आपका आर्जिनिन, और एक है आपका यहाँ से, ये है आपका हिस्टिडीन। ये जो आपके 2 हैं, ये आपके सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं। क्या आते हैं? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं। अब ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? अब देखो ये जो 2 कंपाउंड है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये जो आपके 2 अमीनो एसिड होते हैं, ये मदर मिल्क में पाए जाते हैं। किसमें? मदर मिल्क में पाए जाते हैं। छोटे बेबीज के केसेस में ये आपके कंज्यूम होते रहते हैं, बाहर से मिलते रहते हैं, लेकिन अडल्ट्स के केसेस में क्या होते हैं? ये भी आपके मिलते रहते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वीगन होते हैं। वीगन कैसे होते हैं? देखो, एक तो होते हैं वेजिटेरियन, एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन, एक होते हैं वीगन। वेजिटेरियन में वो आते हैं जो मांस, अंडा ये सब नहीं खाते, वो वेजिटेरियन, जो सिर्फ साग सब्जी और दूध फलाहार इन पे जीते हैं। नॉन वेजिटेरियन में जिन्हें कुछ भी दे दो वो सब कुछ चलेगा उनको। वीगन में वो आते हैं जो नॉन वेज भी नहीं खाते और दूध से बनी चीज़ें भी नहीं खाते हैं, वो सिर्फ सब्जी, हरी सब्जियों पर, इन चीज़ों पर, जैसे दूध से बना घी भी नहीं खाएंगे, दूध, दही, चाय, ये सारी चीज़ें, मट्ठा जो होता है, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं खाते हैं। तो ये आता है सेमी एसेंशियल में, मतलब इनके बिना भी बॉडी चल जाती है। ठीक है, अब आगे देखें, बात करेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, सेकंड पार्ट डाल लीजिए, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में वो अमीनो एसिड आते हैं जो हमारी बॉडी में प्रिपेयर होते रहते हैं, हमें उनकी बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती है। द अमीनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, which are synthesized in our body and they are not required from external sources, जो हमें external source से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपका क्या है? ग्लाइसिन, ग्लूकोनिक एसिड, लिख लो ग्लाइसिन, ग्लूकोनिक एसिड, सोर्सेज भी लिख लेना इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल में ग्लाइसिन, ग्लूकोनिक एसिड, और इसमें एक ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइड होता है, ग्लूटामिक एसिड,
चलो ग्लूकोनिक नहीं, ग्लूटामिक एसिड लिखो, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन, ग्लूटामीन ये क्या है, एग्जाम्पल है नॉन एसेंशियल के, ये बॉडी में बनते हैं खुद से, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है इसका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बाद मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ कराने वाली हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़्वेटर आयन के नाम से जानी जाती है। ज़्वेटर आयन शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, तो इसे ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। पहले आप इसे नोट कीजिए, मैं इसको रफ करूँगी फिर। तो देखिए अब इसमें डाईपोलर नेचर पढ़ेंगे हम अमीनो एसिड की, या ज़्वेटर आयन इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। डाई हेडिंग डालेगा डाईपोलर नेचर, डाईपोलर नेचर ऑफ अमीनो एसिड। डाईपोलर क्यों कह रही हूँ अभी समझ में आ जाएगी आपको चीज़। तो देखिए जो आपका अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड क्या है आपका, इस तरह से C है, H है, COOH है, एक NH2 है और एक R है, ठीक है। इस तरह से आपका ग्रुप अरेंज होता है अमीनो एसिड में। एक अमीनो एसिड की बात कर रही हूँ, एक प्रोटीन में कम से कम 20 से 40 अमीनो एसिड जुड़े होते हैं, तब जाकर एक प्रोटीन बनता है। तो देखिए इसमें जो आपका अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में घोलते हैं, क्या करते हैं, जब हम एक्वस सॉल्यूशन में घोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ले लिया किसी भी चीज़ का। अब जब हम एक्वस सॉल्यूशन में घोलेंगे तो इसका जो एसिडिक पार्ट है, एक H+ आयन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, एक H+ आयन को डोनेट कर देगा, और जो इसका बेसिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट इस H+ आयन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ से क्या बना लेगा, यहाँ पर 2 आयन्स बना लेगा, RCHCOO पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर आएगा NH3 और इस पर आएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव। देखो मैं आपको चीज़ बताती हूँ ये कैसे आ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए समझने के लिए। ये RCHCOOH, ये कायदे से जो देखा जाए तो ये इस तरह से जुड़ा होता है, और आपका NH2 ग्रुप यहाँ है। तो देखो जब आपका यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपके आयंस ब्रेक होते हैं, तो आयंस जब ब्रेक होंगे तो ये कैसे जाएंगे, ये आएंगे आपके इधर इस तरफ, ठीक है, OH ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। जब ये ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं तो ऑक्सीजन पर कैसा आएगा, पार्शियली नेगेटिव साइन आएगा, और आपका हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा। ये क्लियर है। अब देखो जब यहाँ से H+ निकल रहा है तो H+ आयन डोनेट जब करेंगे यहाँ से, तो ये H+ आयन तो यहाँ से इस NH2 के पास चला जाएगा, और ये जो इसका पॉजिटिव साइन है ना, ये आपका NH2 के ऊपर ऐसे का ऐसे ही बना रहेगा। क्या करा रहेगा, ऐसे का ऐसे ही बना रहेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव बनेगा। तो अब देखिए आपका अमीनो एसिड में आपका नेगेटिव चार्ज भी, आपका पॉजिटिव चार्ज भी है, ये 2 चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इस वजह से इसको बोल रहे हैं डाईपोलर। क्या है, डाईपोलर नेचर शो कर रहा है। और ये जो पूरा इफेक्ट है, ये जो पूरा इफेक्ट है कि एक्वस सॉल्यूशन में जो आपका अमीनो एसिड होता है, H+ आयन डोनेट करता है, NH2 ग्रुप H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, ये जो, और आपका यहाँ पर क्या बनाता है, 2 अलग कंपाउंड बनाता है, यानी कि अपनी एक आयनिक फॉर्म बना लेता है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं ज़्वेटर इफेक्ट। क्या कहते हैं, ज़्वेटर इफेक्ट। और जबकि यहाँ पर आयंस बन रहे हैं तो हम क्या कहते हैं इसको, ज़्वेटर आयन इफेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ इसे ज़्वेटर आयन क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले जो ये इफेक्ट था, ये ऑब्जर्व किया था ज़्वेटर नाम के साइंटिस्ट ने, तो ज़्वेटर के नाम पर ही, उन साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है ज़्वेटर आयन इफेक्ट। आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ज़्वेटर आयन इफेक्ट आप इसे लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप खुद से लिख लीजिए। व्हेन अमीनो एसिड आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, अमीनो एसिड आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, अमीनो एसिड ऐसे लिखिए, अमीनो एसिड जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज्ड हो जाता है, अमीनो एसिड विल आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, देन द एसिडिक पार्ट of amino acid, acidic part कौन सा है, COOH group, then acidic part of amino acid donates H positive ion, then basic part will accept this H positive ion and for ionic form, या and for dipole, this form of amino acid was
वॉज ऑब्जर्व्ड, सबसे पहले अमीनो एसिड का ये फॉर्म, ये रूप सबसे पहले ज्वेटर ने ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले ज्वेटर ने अनुभव किया था, और उन्हीं के नाम पर इसको ज्वेटर आयन इफेक्ट भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर क्या कहा जाता है? ज्वेटर आयन इफेक्ट। दैट्स वाई, आगे लिखिए, दैट्स वाई द आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, द आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज ज्वेटर आयन इफेक्ट, इज नोन एज ज्वेटर आयन इफेक्ट। अब आप क्या कीजिए, ये नोट कर लीजिए, इसे नोट कीजिए पहले आप। अब इसमें आप नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखोगे कि जो आपका ज्वेटर आयन इफेक्ट होता है या फिर क्या है, अमीनो एसिड, ज्वेटर आयन अमीनो एसिड, ऐसे लिख लीजिए, ज्वेटर आयन अमीनो एसिड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कौन सा? एम्फोटेरिक। कौन सी नेचर शो करता है? एम्फोटेरिक। देख लीजिए बोर्ड पर लिखा है एम्फोटेरिक इन नेचर। कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है नेचर में। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो आपका एसिड और बेस दोनों के साथ इक्वली रिएक्ट कर लेता है, दोनों के साथ इक्वली स्ट्रेंथ से रिएक्ट करता है। एसिड के साथ भी इक्वल, एसिड के साथ मान लीजिए आपको आपके सामने एसिड खड़ा कर दिया लाकर तो जैसे इंसान मान लो एसिड खड़ा कर दिया, आप उसी के साथ भी उतनी जान से लड़ रहे हो, और बेस खड़ा कर दिया लाकर आप उसी के साथ भी उतनी जान लगाकर लड़ रहे हो, तो दोनों के साथ स्ट्रेंथ होती है, सिमिलर स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहे हो। तो इसी तरह से आपका ज्वेटर आयन अमीनो एसिड या ज्वेटर अमीनो एसिड होता है जो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, मतलब ये इक्वल स्ट्रेंथ के साथ एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ कि एम्फोटेरिक नेचर का कैसे होता है। तो आप इसमें लिख लीजिए एम्फोटेरिक ज्वेटर आयन, आगे लिख लीजिए ज्वेटर आयन, एम्फोटेरिक ज्वेटर आयन। एम्फोटेरिक ज्वेटर आयन मैं आपको एसिड और बेस दोनों के साथ बता रही हूँ कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले करेंगे एसिड के साथ रिएक्शन। एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे? आप ले लीजिए यहाँ पर RCH, यहाँ पर आपको कौन सा लेना है? जो आपने ज्वेटर आयन बनाया है, पार्शियल माइनस, और ये आ गया आपका NH2। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या एसिड लिया, यहाँ पर लिया मैंने H पॉजिटिव आयन, एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम लीजिए, एसिडिक मीडियम के लिए क्या लेते हैं हम? एसिडिक मीडियम के लिए लेते हैं H पॉजिटिव आयन, और बेसिक मीडियम के लिए OH नेगेटिव आयन। तो ये जो आपका H पॉजिटिव है, तो देखिए यहाँ पर ये NH3 पॉजिटिव है, तो देखिए ये H पॉजिटिव यहाँ तो जुड़ेगा नहीं, क्यों? सिमिलर चार्ज है, रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर ये H पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये RCH COOH, और यहाँ पर आएगा NH3 पार्शली पॉजिटिव। तो यहाँ से ये क्या बनता है आपका? ये बनता है आपका कैटायन। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एम्फोटेरिक अमीनो एसिड, एम्फोटेरिक नहीं, ज्वेटर आयन अमीनो एसिड होता है, ये आपका एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करके कैटायनिक पार्ट बनाता है, कैटायनिक पार्ट बनाता है, कैटायनिक फॉर्म बनाता है। ठीक इसी तरह से इसका उल्टा करें बेसिक मीडियम के लिए। बेसिक मीडियम में आपका ये क्या बनाएगा? एनायनिक पार्ट बनाएगा, RCH COOH O नेगेटिव, यहाँ NH3 पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा? ये OH पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर रिएक्ट करेंगे तो ये आपका OH इसके पास तो जुड़ेगा नहीं जाके, क्यों? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, रिपल्सन आएगा तो ये इधर जुड़ जाएगा। तो RCH यहाँ पर है आपका COO पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर आपका जो ये NH है, तो देखो ये जो NH है यहाँ से किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो मैं इस चीज़ को खोल कर लिख रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये NH3OH ऐसे आकर जुड़ जाएगा, तो ये चीज़ बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगी, ऐसे नहीं जुड़ेगा ये। मैं आपको इसका प्रॉपर रीज़न बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका NH2 है, और इस NH2 से कौन जुड़ा हुआ है? H पार्शियल पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। ये कायदे से जो रिएक्ट करता है, ये OH इस वाले H के साथ रिएक्ट करता है। जब ये इस वाले H के साथ रिएक्ट करता है तो ये यहाँ से दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं और H2O की फॉर्म में बाहर निकल आते हैं, और यहाँ पर सिर्फ आपका NH2 रह जाता है, NH2 रह जाता है। अब देखो इस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किसके लिए आता है? एनायन के लिए आता है, तो यहाँ से ये एनायन बनाएगा।
आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इस टाइप के जो अल्फा अमीनो एसिड्स आपके होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स के लेकर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं है, शायद ये लास्ट के लेक्चर में ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए आने वाले एक लेक्चर में। तो उसमें हम करेंगे अमीनो एसिड, उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ और इफेक्ट्स भी या टेस्ट वगैरह भी हम इसमें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर आईडी बनाइएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।